सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल आपके लिए लेकर आया है एक और नई डिक्टेशन। आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। चाहे स्कूली शिक्षा हो या कोई डिग्री, उसे हासिल करने के बाद सक्षमता बढ़नी चाहिए। इसीलिए मिडिल स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संवर्धन और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रासंगिक बना रहे हैं। कौशल अर्जित करने के बाद कोई पढ़ाई के दौरान कमाई भी करने में सक्षम हो सकेगा। सक्षमता आकलन से शिक्षा और सार्थक बनेगी। मौजूदा सैद्धांतिक शिक्षा ढांचे के कारण बीच राह पढ़ाई छोड़ने वालों की समस्या का भी समाधान होगा। 2 वर्षीय डिप्लोमा, दीर्घावधिक डिग्री कोर्स, एकेडमिक क्रेडिट बैंक और क्रेडिट स्कोर के साथ MOOS यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे नवाचारी कदम इसीलिए उठाए गए हैं। पैरा, सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए एक समान मानक सुनिश्चित करने से हम बेहतर नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब सभी के लिए मैदान एक समान होगा। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन उनके कार्यकाल की निगरानी और शिक्षकों के लिए उपलब्ध प्रशासनिक दायित्वों की व्यवस्था ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हैं जो अच्छी प्रतिभाओं को अकादमिक जगत की ओर आकर्षित करेंगे। जहाँ तक अवसंरचना के पैमाने की बात है, तो प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों और डिजिटल शिक्षा वाली क्लस्टरिंग अप्रोच के साथ जिला स्तर पर आत्मनिर्भरता जिलों और तहसील तालुका के बीच मौजूदा खाई की भरपाई करने का काम करेगी। विज्ञान, गणित और कला का मिश्रण छात्रों में उत्सुकता का भाव इतना बढ़ा देगा कि इससे आजीवन सीखने की तत्परता बढ़ेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध अनुसंधान को एक नया क्षितिज देगा। साथ ही किसी संस्थान के संचालन में पूर्व छात्रों की भूमिका भी शैक्षणिक तंत्र को प्रभावित करेगी। पैरा, मैं हमेशा से नौकरशाही को शिक्षा से दूर रखने के विचार का हिमायती रहा हूँ और मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा सेवा यानी IES को दूर रखने के विचार को मान लिया गया है। वर्ष 1966 से प्रत्येक समिति ने इसकी सिफारिश की। इस विचार पर प्रहार आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें सफलता मिली। नई शिक्षा नीति के उम्दा विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें नौकरशाही के स्तर पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की दरकार होगी। भारत के शैक्षणिक तंत्र में नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से एक ऊंची छलांग है। हालांकि
काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस रूप में लेकर कैसे लागू किया जाता है। कुल मिलाकर जब एक अभिभावक के रूप में मैं इस नीति पर नज़र डालता हूँ तो उत्साह एवं उल्लास महसूस करता हूँ। स्टॉप।